आज टैली क्लास 2 में आज सीखेंगे हम लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। आज से क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि जो भी हमारा अकाउंट में कैपिटल क्या होता है, ऑनर, ड्राइंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी टैली में जो भी शब्द है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाता है। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में पहला हमारा क्या है, ट्रेड। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। तो हम जानेंगे कि व्यापार है क्या। व्यापार का मीन्स होता है कि जो भी कोई भी हम लोग काम करते हैं तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी वस्तु पर हम लोग क्या करते हैं, क्रय या विक्रय करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। यानी कोई भी लोग व्यापार करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो भी व्यापार करेंगे तो लाभ कमाने के ही उद्देश्य से करेंगे। उस व्यापार में क्या होता है कि कोई सामान हम लोग खरीदते हैं और लाभ के उद्देश्य से क्या करते हैं, बेचते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में पहला हमारा शब्द क्या था, ट्रेड। ट्रेड मीन्स क्या होता है, व्यापार। व्यापार मीन्स ये होता है कि जो चीज़ हम बिजनेस में या जो भी हम वस्तु को खरीद कर लाभ के उद्देश्य से बेचते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स पेशा होता है। व्यापार और प्रोफेशन में यही अंतर है कि व्यापार कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन सब लोग को नहीं हम कह सकते हैं। प्रोफेशन मीन्स एक टाइप का पेशा होता है। यानी प्रोफेशन मीन्स होता है कि हमारा कि कोई भी चीज़ करने से पहले उसका पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए, यानी ट्रेनिंग की आवश्यकता होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। यानी जैसे टीचर द्वारा किया गया कार्य एक क्या है, एक प्रोफेशन है। यानी जो भी टीचर वो पढ़ा रहा है उससे संबंधित वो कोर्स किया है। डॉक्टर द्वारा किया गया कार्य, डॉक्टर डायरेक्ट तो करना स्टार्ट नहीं, कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग किए होंगे तो जाकर वो उससे संबंधित हमारा वो काम कर रहे हैं। यानी कोई भी चीज़ या इंजीनियरिंग द्वारा किया गया कार्य, ये सब हमारा प्रोफेशन के अंतर्गत आता है। यानी कोई भी चीज़ हमारा उससे संबंधित कोई कोर्स करके उसके बाद वो चीज़ करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन यानी पेशा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में नेक्स्ट है हमारा बिजनेस। बिजनेस मीन्स व्यवसाय होता है। बिजनेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर करना। इसके अंतर्गत ट्रेड भी आएगा, प्रोफेशन भी आएगा। जैसे हमारा परिवहन, बहुत सारा कंपनियां, इन कोई भी बिजनेस एक लीगल रूप से होना चाहिए, वैधानिक रूप से होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, जिसके अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय बड़े मात्रा में। इसके बाद बैंक हो गया, हमारा बीमा हो गया, परिवहन इत्यादि कंपनियां हो गया, ये सब हमारा बिजनेस के अंतर्गत आता है। जो बिजनेस के अंतर्गत व्यापार भी आएगा यानी ट्रेड भी आएगा, अथवा प्रोफेशन यानी पेशा भी आएगा। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में ऑनर। ऑनर मीन्स मालिक होता है। मालिक मीन्स क्या होता है, हमारा वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में हमारा क्या करता है, पूंजी लगाता है, व्यापार को क्या करता है, संचालन करता है, तथा व्यापार के जोखिम सहता है, तथा लाभ व हानि के अधिकार रखता है। वह सब लोग क्या कराएंगे, ट्रेड के ऑनर कहलाएंगे। ऑनर को भी हमारा अकाउंटिंग में 3 नज़र में देखा गया है। पहला हमारा क्या है, वो कोई भी बिजनेस अगर वो सेल्फ चला रहा है, खुद सिंगल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एकाकी व्यापारी। एकाकी व्यापारी मीन्स क्या होता है, हमारा प्रोपराइटर। कोई भी बिजनेस में वो स्वयं मालिक है, यानी खुद चला रहा है उस बिजनेस को, तो उसको हम क्या कहेंगे, एकाकी व्यापारी यानी प्रोपराइटर। किसी भी बिजनेस में 2 लोग मिलकर संगठित रूप से चला रहे हैं, संगठित मतलब मिलजुल कर, झगड़े कर नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्टनर यानी साझेदार कहलाते हैं। अगर कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे बिजनेस में बहुत से लोग मिलकर यानी 2 से अधिक यानी शेयर कर बिजनेस चलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर यानी अंशधारी। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में है आपका क्या, कैपिटल। कैपिटल मीन्स हमारा क्या होता है, पूंजी होता है। पूंजी का मीन्स क्या होता है,
कोई भी बिजनेस में जब भी हम उस बिजनेस में स्टार्टिंग समय में कुछ भी चीज़ लगाया जाता है, स्टार्टिंग में जो भी चीज़ लगाते हैं उसी को पूंजी कहते हैं। जैसे कि लोग पूछते रहते हैं कि आपके बिजनेस स्टार्ट करने में कितना हमारा पूंजी लगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मोहन ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/4/23, 1 लाख बिल्डिंग, 2 लाख कैश, 2 लाख मशीनरी। तो यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग में 2 लाख बिल्डिंग लगा, 1 लाख मशीनरी लगा, 2 लाख कैश लगा, तो स्टार्टिंग में जो भी चीज़ हम लोग लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। यदि उस बिजनेस में हमारा लाभ हो रहा है तो पूंजी क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। यदि हमारा बिजनेस घाटा होने लगा तो हमारा पूंजी क्या हो सकता है? टूट सकता है। लोग बोलते भी हैं, कहते भी हैं कि हमारा क्या हुआ कि धंधा नहीं चला, हमारा पूंजी भी क्या हो गया? टूट गया। यानी स्टार्टिंग समय में जो भी कुछ लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं, यानी कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का मीन्स होता है आहरण। ड्राइंग का मीन्स क्या होता है? आहरण। आहरण का मतलब क्या होता है हमारा? आहरण का मीन्स ये होता है कोई भी ट्रेड के ऑनर अपने निजी खर्च के लिए उस व्यापार में से रुपए या गुड्स निकालता है तो उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। जैसे कोई भी मालिक है, उसके घर में शादी पड़ गई जैसे सपोज है, तो उसको अगर ज़रूरत पड़ गया 2 लाख रुपये का, तो वो क्या किया कि उस बिजनेस में से जो भी पूंजी, यानी पूंजी का मीन्स पैसा भी रखा हो, उसमें से 2 लाख रुपया निकाल लिया, तो उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। ड्राइंग बस 3 लोग यूज कर सकते हैं, या तो ऑनर यानी प्रोप्राइटर हो, या तो शेयर होल्डर हो, या तो पार्टनर हो। वो लोग जो भी अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। निजी खर्च के लिए जो भी पैसा बिजनेस से निकाला जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है आपका? गुड्स। गुड्स मीन्स सामान या वस्तु। जो भी हम लोग व्यापार में उस वस्तु को, जो भी हम व्यापार में परचेज या सेल्स व्यापार में करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में परचेज। परचेज मीन्स होता है क्रय। परचेज का एक अकाउंटिंग में एक अलग शब्द दिया गया। परचेज सब लोग चीज़ नहीं कह सकते। जैसे आप लोग जनरली तौर पर क्या कहते हैं? सामान खरीदते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम इतना रुपये के परचेज करके आ रहे हैं, तो वो चीज़ परचेज का अंतर्गत नहीं आया, आप एक्सपेंस करके आ रहे हैं, यानी खर्च करके आ रहे हैं। टैली के लैंग्वेज में परचेज उसी को कहा जाएगा जो चीज़ हम बेचने के उद्देश्य से जो सामान खरीदते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम परचेज कहते हैं। जो पुनः बिक्री के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया गुड्स क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। व्यापार में गुड्स नगद तथा उधार खरीदा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी बिजनेस में अपने निजी खर्च के लिए कोई चीज़ सामान खरीदा जाता है तो वो एक परचेज के अंतर्गत नहीं आएगा, वो एक एसेट या एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। परचेज का अंतर्गत वही आता है जो बेचने के उद्देश्य से सामान खरीदा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्या? सेल्स। सेल्स उसी को कहते हैं जो गुड्स बेचा जाता है, जो गुड्स मतलब खरीद कर बिजनेस में बेचा जाता है उसी को क्या कहते हैं? हम सेल्स कहते हैं। जो गुड्स नगद बेचा जाता है उसे नगद बिक्र यानी क्या कहते हैं? बाई कैश कहते हैं। जो गुड्स उधार बेचा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट सेल्स कहते हैं। व्यापार में वैसे भी नगद था उधार क्या किया जाता है? बेचा जाता है। नगद तथा उधार मिलकर जो भी विक्रय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्नओवर सेल्स कहा जाता है। जैसे कोई भी दिन भर में हमारा जो भी सामान बेचा जा रहा है तो ये तो जरूरी है कि सारा नगद ही बेचा जा रहा होगा। जो नगद था उधार मिलकर आज का बोला जाएगा कि आज हमारा टर्नओवर सेल्स ये हुआ। अब टर्नओवर सेल्स में नगद भी होगा और उधार भी होगा। नेक्स्ट है हमारा आपका क्या? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मीन्स होता है कि
जब भी हम किसी भी पार्टी से सामान खरीदते हैं तो जो भी हम सामान खरीद कर लाते हैं तो उसमें से कुछ सामान डिफेक्ट हुआ यानी खराब हुआ, तो खराब हो जाने के कारण उसको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में आपको पहचानने की ज़रूरत है कि परचेज रिटर्न किसको कहते हैं और सेल्स रिटर्न किसको कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं टैली पर हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो हम जिससे सामान खरीद कर ला रहे हैं तो हम उनसे सामान खरीदे तो हमारे लिए तो परचेज हुआ, लेकिन उनके लिए क्या हुआ, सेल्स हुआ। जिनसे हम सामान खरीद कर ला रहे हैं हमारे लिए तो क्या हुआ, परचेज हुआ, उनके लिए क्या हुआ, सेल्स हुआ। तो वो एंट्री किए होंगे सेल्स में, हम एंट्री किए किसमें, परचेज रिटर्न। अब क्या हुआ कि 5 लाख रुपये का सामान खरीद कर लाए, उनसे एंट्री भी हो गया, हम परचेज में एंट्री कर दिए 5 लाख का, वो किस में कर दिए, सेल्स में कर दिए। अब क्या हुआ, हमारा उसमें से 2 लाख रुपये का सामान हमारा डिफेक्ट हुआ यानी खराब हो गया। तो हम जैसे ही रिटर्न करेंगे तो हम टैली में परचेज रिटर्न में 2 लाख रुपये का सामान एंट्री करेंगे और उनके लिए क्या हुआ था, सेल्स हुआ, तो वो सेल्स रिटर्न करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि यदि ग्राहक रिटर्न करता है, बेचे हुए सामान जब ग्राहक रिटर्न करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न कहते हैं। और जब हम खरीदे गए गुड्स में से किसी पार्टी को हम सामान रिटर्न करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न कहते हैं। तो आज टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1 में हम लोग सीखे कि ट्रेड क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ऑनर क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारा वीडियो जो आएगा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 में, इसका आगे का वीडियो बताया जाएगा।